वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। भगवान महादेव प्रसन्न कैसे होते हैं? अरे भगवान को कोई राजोपचार पूजा की आवश्यकता नहीं होती। बहुत लोग पूछते हैं कि पूजा कैसे करें। अरे पूजा करने के लिए पहला पदार्थ होना चाहिए भाव। मैं भगवान की पूजा करूंगा, मैं मेरे प्रभु की पूजा करूंगा। केवल जल अर्पण किया, दूध नहीं है कोई बात नहीं, भगवान को प्रणाम ही कर लिया, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, जैसे हरतालिका तीज पर होता है। अरे माँ पार्वती ने ऐसे कौन से पदार्थों से भगवान शिव का पूजन किया जिससे उन्हें पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए? कुछ नहीं, वन में रहती थी, जो भी उपलब्ध पत्तियां थी, कुछ नहीं प्रभु मेरे पास, जो भी पत्तियां थी उन पत्तियों को तोड़ा, जल लिया, जल से भगवान की स्थापना की है, बालुकामयी मिट्टी से भगवान की स्थापना की है, मिट्टी से जल अर्पण किया, पत्ते अर्पण किए, जो उपलब्ध है फल फूल अर्पण किए, प्रणाम किया और भाव से कहा हे प्रभु आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। केवल भाव और शरणागति, और इसके कारण हरतालिका तीज हम देखते हैं केवल उपलब्ध वस्तुओं से भगवान का पूजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। देखिए वेदों का विधि विधान होता है, दिया यहां रखना चाहिए, पूजा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा विधान होता है भाव। जहां भाव नहीं वहां भले ही सोना हो चांदी हो, भगवान को भाता नहीं। भगवान ने भगवत गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। केवल भक्ति से प्रभु जल अर्पण करो। और कोई भोग अर्पण करता है, लगता है कि भाई मैं तो इतना सारा मैं करती हूं, तो भगवान को वो नहीं चाहिए, भगवान को भूख भी नहीं लगती है। वही थाली भरकर खिचड़ी लेकर आती है भक्त करमीती बाई, तो भगवान उस खिचड़ी को भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम है, ये भाव है कि मैं अपने भगवान को अपने घर में भूखा ना रखूं, मैं प्रेम से भगवान को अर्पण करूं। कई लोगों की शंका होती है कौन से समय पर पूजा करें। अरे शिव महापुराण में वर्णन आता है प्रातः की पूजा, मध्याह्न की पूजा, संध्या काल की पूजा, रात्रि पूजा। जरा सोचिए, भगवान का स्नान सब करा करके हमारे तिरुमला में बिठाया दिया जाता है, पंढरपुर में भगवान सब स्नान वान सब करके अच्छे श्रृंगार करके बैठे हुए होते हैं, और मैंने यहाँ पर अपने बाल कृष्ण को लेकर स्नान कराया, तो क्या वहां पर भगवान की ड्रेसिंग खराब हो जाती है? भगवान एक नहीं है, भगवान अनंत है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर शिव पुराण में एक पद्धति आती है कि आपके पास शिवलिंग नहीं, कुछ नहीं है ना, अपने अंगूठे को शिव मानकर इस अंगूठे की ही भाव से पूजा करो। कुछ मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ विधान है, सुपारी में भगवान गणेश जी का आवाहन करके सुपारी को ही गणेश जी कह करके पूजा की जाती है। इसीलिए कैसे मिलते हैं भगवान, कैसे होता है पापों का नाश? पहला होता है स्वीकार करना, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई। और धन्य है चंचला, भले ही पतिता थी, आज उसने स्वीकार किया, प्रार्थना की। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हराया दर्द अपनाए
मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, अरे गलती हो जाती है, लेकिन गलती के बाद अगर गलती रुलाए कि मैंने गलत किया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या बोल दिया, अगर गलती आपको रुलाती है ना, तो राह भी दिखाती है। फर्स्ट एक्सेप्ट, हाँ मैंने गलती की, गलती हो गई। जो स्वीकारता ही नहीं, उसको वो प्रायश्चित्त कैसे करेगा? इसीलिए पहले स्वीकार, उसके पश्चात होता है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त यानी भगवान से प्रार्थना करना, मन में ये भाव आना कि अब भले ही मैंने गलती की हो, इसके पश्चात मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगी। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, भले हो गया, आई विल नॉट रिपीट दिस, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का अर्थ ये होता है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ गलत कर दिया फिर कहा सॉरी, फिर वही करने लगे, फिर कहा मैंने सॉरी, फिर गलत कर दिया फिर कहा मैंने सॉरी, तो सॉरी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो यही होता है, प्रायश्चित्त कोई बड़ा शब्द नहीं है, सिंपल टर्मिनोलॉजी इज सॉरी, कि प्रभु मैं फिर नहीं करूंगी ये गलती। तो भले कितना ही बड़ा पतित हो ना, तो मन में ऐसा लगता है कोई बात नहीं, तुमने इतनी सारी गलतियां की, लेकिन आज मन से तुमने क्षमा मांगी है ना, चलो कोई बात नहीं, अब नए से आरंभ करो, कोई बात नहीं, ये मन में आता है। लेकिन जब कोई गलती पर गलती करता है और बोलता है नहीं मैंने कभी गलत किया ही नहीं, अरे तुम ही गलत थे, तो उसका कभी उद्धार नहीं होता है। इसलिए मार्ग कहाँ है? प्रायश्चित्त, एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड भगवान से प्रार्थना करो, कहो कि मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आज चंचुला ने यही किया, भगवान से कहा है प्रभु मैंने भले ही इतना कुछ किया हो, अब मुझे ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए, मैं फिर ये नहीं करूंगी, अब मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताइए। ये हमारे जो शास्त्र है कितने हम स्कूलों तक पहुंचाए। पहले स्कूल में था ग से गणेश, अब ग से गधा हो गया है। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? क्या बच्चों को स्कूल में ये सिखाया जाता है कि भक्ति क्या है, क्षमा करना क्या होता है, सत्य क्या होता है? हमारे स्कूल कॉलेजों में केवल धन कैसे कमाना ये पढ़ाया जाता है। इसीलिए जितना जितना एजुकेशन रेट बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट, उतना स्ट्रेस और उतनी ही आत्महत्याएं भी आ रही है। क्यों? उनको ये सिखाया नहीं गया हाउ टू मैनेज लाइफ, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। ये कैसे मैनेज होता है? जब हम सेल्फ मैनेजमेंट सीखते हैं, जब हमें ये पता होता है कि भले माँ पिताजी ना हो मेरे साथ, भले कोई ये व्यक्ति ना हो, भले वो ना हो, लेकिन मेरे साथ सदैव मेरा परमात्मा है जो मुझे देखता है, जो मेरी परीक्षा ले रहा है। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। ये भक्ति, ये दृढ़ भाव उस अस्तित्व के प्रकट होने से आता है जिसे हम भगवान कहते हैं। उस भगवत तत्व को भगवान बच्चों को बचपन से ही पढ़ाए। बच्चे हो, युवा हो, नव तरुण पीढ़ी हो, अभी नए विवाहित हो,
सभी तक हमारी कथाएं पहुंचनी ही चाहिए, इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग हो, शूद्र का वर्ग हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, सभी को कथा सुननी चाहिए, सभी को सुनवानी चाहिए। और धन्य महाराज जी, उन्होंने वेश्या कह करके उसका तिरस्कार नहीं किया, उसे मार्ग बताया। चंचुला भले कितनी ही पापी हो, लोगों को लगता है अरे भाई ये वेदों में तो हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं है, भागवत गीता में, भगवान महाभारत में, हर पुराण में हमें ये प्रमाण मिलता है कि पतित से पतित का भी उद्धार हुआ है। बट आफ्टर वी एक्सेप्टेड, पहले स्वीकार करो कि हाँ मैंने किया, ये गलती हो गई। इसीलिए वेश्याओं का उद्धार, इसीलिए पतितों का उद्धार, पापियों का उद्धार, माता पिता के निंदकों का उद्धार। अरे इतना ही नहीं, प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत होने के पश्चात भी उद्धार करता है हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म। इसलिए जो भी पाप हुआ हो कोई बात नहीं, हमारा शास्त्र हमें स्थान प्रदान करता है। देखिए चंचुला वेश्या है, लेकिन क्या हुआ, उसने उन महाराज जी को प्रणाम किया, अपने जीवन को बदल दिया, स्वीकार किया गलती, प्रायश्चित किया, फिर पाप दोहराया नहीं। अब नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करती है, नित्य प्रति भगवान की कथा श्रवण करती है, धीरे धीरे श्रवण करती है। अब उसका धीरे धीरे जीवन बदलने लगा। रोज भगवान को भोग लगाती है, भोग ही ग्रहण करती है, प्रसाद ही ग्रहण करती है। अब धीरे धीरे चित्त परिवर्तित होने लगा। और जब चंचुला की मृत्यु हो गई तब उसे कौन सा स्थान मिला, सुनिए, सावधानी से सुनिए। एक वेश्या जी जो थी, आजीवन वेश्या रही, पतित थी, केवल स्वीकार किया, सेल्फ कंट्रोल ला लिया, अपने जीवन को स्वयं बदलने का निश्चय किया, बदला, और कहां पर स्थान मिला। अरे भले ये समाज में लोग स्थान न दे, लेकिन परमात्मा स्थान देता है। हमारा सनातन धर्म विशाल है, करुणामय हमारे भगवान हैं, भगवान की सखी बनी है। चंचुला शिवलोक में जाती है, मां पार्वती की सखी बनी है, साक्षात शिव और पार्वती का दर्शन उसने किया और इतनी आनंदित हुई, भगवान का सुंदर स्तवन उसने किया है। नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभ्रतं गौरीं विद्युत्पुञ्जसमप्रभं कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वालंकारधारिणं सीतभस्मश्रद्देहं सीतवस्त्रं महोज्ज्वलम्। धीरे धीरे आंखों से अश्रु बहने लगे। साक्षात महादेव पार्वती का दर्शन किया, अत्यंत आनंद विभोर हो गई, दोनों को प्रणाम किया, शरण हुई दोनों को। और कौन सा स्थान मिला है, मां पार्वती की सखी बनकर रहती है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों, वो सखी बनी मां पार्वती की स्वयं सेवा करती है, नित्य संग माता का होता है, लेकिन वो दुखी रहती थी। उसके मन में बार बार ये विचार आता कि मेरा पति भी पतित था, पता नहीं कहाँ गया। वो पहले पतिता नहीं थी, पतिव्रता थी। पति ने त्याग किया, उसके पश्चात ये भी पापिनी हो गई है। कई लोगों को लगता है कि भाई पति गलत मार्ग पर जाएगा तो मैं भी गलत करूंगी, उसको बताना ही है, तुम करो तो गलत नहीं और मैं करूं तो सही गलत। ये कदापि न करे। भले ही सामने वाला इंसान गलत हो, हमें अपने जीवन के निर्णय सावधानी पूर्वक लेने चाहिए। अरे आज स्त्री पर जो आपत्ति है, आज अनेक स्त्रियों को जबरदस्ती से जो बुरी वृत्तियों में खींचा जा रहा है, छोटी छोटी कन्याओं के साथ जो बुरा हो रहा है, उसका कारण कौन है? वासना से ग्रस्त पुरुष है। देखिए, जिस प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं होता, उसका सप्लाई बंद हो जाएगा कि भाई दीदी ये माल नहीं आ रहा है। मैं अपने बिजनेस की भाषा में आपको समझाती हूँ। अरे पुरुषों की ये इच्छा है, इसीलिए तो ऐसे स्त्रियों को, बच्चियों को अपने घरों से भगा करके लाया जा रहा है, बेचा जा रहा है धन के लिए। स्वयं पापी बनाते हो और फिर उस स्त्री को पापिनी बोलते हो।
अगर हर पुरुष हर स्त्री को माता के समान से देखने लगे पर स्त्री को, तो क्या समाज में कोई पापिनी स्त्री रह जाएगी? किसी को पापिनी से कहने से पूर्व ये याद रखना, स्त्रियां कितनी पापिनी है ये मत देखो, पुरुष कितने गिरे हुए हैं ये देखो। हर पुरुष भले ही ना हो, ये पुरुषों की कामना के कारण ही अनेक स्त्रियों पर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। और ये कदापि ठीक नहीं है कि कोई और पाप करता हो तो मैं भी वही पाप करूंगी, ये गलत है। अपने जीवन का निश्चय हम स्वयं करें। भगवान ने सभी को इतना स्वातंत्र दिया है, जीव स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें शरीर दिया, इंद्रिय दिए, सुंदर सृष्टि दी, अब जाओ, तुम्हें चोर बनना है चोर बनो, भक्त बनना है भक्त बनो, जो बनना है तुम बनो। किसी से ईर्ष्या करनी है ईर्ष्या करो, किसी से प्रेम करना है प्रेम करो। एक महाभक्ता थी, उसके लोग निंदा करते, तो अनेक लोगों ने कहा भाई इतने लोग निंदा करते हैं तुम कुछ बोलती नहीं, तट कोई मेरी ईर्ष्या करता है, निंदा, मेरा ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान अच्छे पर लगाओ, बुरा अपने आप मिट जाएगा। ध्यान भगवान पर लगाओ, बुराई अपने आप मिट जाएगी। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, चंचुला का जीवन सुधर गया, लेकिन वो दुखी होने लगी और बिंदुक की चिंता करने लगी। और एक दिन मां पार्वती ने पूछा, अरे सखी तुम तो मेरी सखी हो, बताओ क्या बात है। ये बात ध्यान देने योग्य है। आज हम किसी को अपना मित्र अथवा सखी बनाते हैं। अरे अपने घर के लोगों को हम प्रेम से बात तभी करते हैं जब हमारा उनसे कोई फायदा हो। कोई फायदा होता हो तो अपनी बहन दिखती है, कोई फायदा हो तो अपनी माँ दिखती है। अगर कोई फायदा नहीं होता तो वृद्ध माता पिता को भी घर से निकाला जाता है। फायदे से प्रेम है, व्यक्ति से प्रेम नहीं है। इसीलिए देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज ट्रू फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ही सत्य होती है, लेकिन ये नया एक शब्द लगाया जाता है, ट्रू लव एंड ट्रू फ्रेंडशिप। ये ट्रू क्यों लगाना चाहिए? फ्रेंडशिप इज ट्रूथ एंड लव इज ट्रू, शुड बी ट्रू। अगर उसमें सत्यता नहीं है वो तो नाता नाता ही नहीं होता। आज देखिए हमारे फोन में कितने सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारे फेसबुक पर इतने सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन हम परस्पर एक दूसरे को जानते नहीं। और जरा एक बार अपने कॉन्टैक्ट्स को देखिए कि मेरे जीवन में आपत्ति आए तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं डायल करके बोल सकती हूँ अरे सखी आजा, और वो आ जाएगी। अगर कोई एक भी है, समझना तुम बड़े धनवान हो। एक सखी ऐसी, एक मित्र ऐसा आपका हो तो आप बड़े भाग्यवान हो। हम लोगों को बताने के लिए बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स सो कॉल्ड ऑनलाइन बनाते हैं, लेकिन हम परस्पर कितने लोगों से मिलते हैं? हमारी यहाँ पद्धत होती है, हम लोग जैसे अभी गणेश चतुर्थी का दिन है, आप देखेंगे भगवान गणेश जी की पूजा में कितने सारे परिवार आते हैं। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि लोग घर से बाहर निकलते नहीं है। सारा वर्ल्ड, सारा जीवन जगत उनका फोन में हो गया है। अरे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, कभी फ्रेंड से मिलने जाते हो? क्या वो सच्चा फ्रेंड है, आपका सच्चा दोस्त है? वो नहीं होता। नाते में सच्चाई नहीं है और सच्चे नाते ही नहीं है। पहले ऐसे होता था, दिवाली हो, दसरा हो अथवा संक्रांति हो तो हम बड़ों से मिलने जाते, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, उसका प्रेम से आशीर्वाद लेते, बातचीत होती, कुछ मिठाई खाते, ये होता था परस्पर संबंध। दिस वाज कॉल्ड एज रिलेशनशिप बिल्डिंग। लेकिन आज हम सीखते हैं मॉडर्न बुक से कि रिलेशनशिप को बॉन्डिंग कैसे होगी बॉन्डिंग? कभी मिलते नहीं, कभी कम्युनिकेशन होता ही नहीं। मैं नहीं बात करूंगा तो मैं नहीं बात करूंगी। अरे बात करो, जाओ, मिलो, थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए निकालो। जानो कि अपना सच्चा मित्र, अपना सच्चा सखा, अपना सच्चा परिवारजन कौन है। केवल फोन में सारी दुनिया नहीं होती, और कोई आपत्ति आए तो फोन में से कोई बाहर निकल के आने वाला नहीं है। अब इस वर्ष के जो त्योहार हैं, मैं आप सभी से विनंती करूंगी कि आप जाइए। हर बार भले न गए हो, इस बार दिवाली हो, दसरा हो, अपने परिवारजनों से मिले, अपने फ्रेंड से गेट टुगेदर रखें। अपने जीवन का उद्धार नहीं होता हो तो उस नाते को तोड़ दो। आत्मार्थ है पृथ्वीम त्यजेत, महाभारत में कहा है।
अपना मित्र, अपनी सखी, अपना परिवारजन सच्चा वही है जो भगवान शिव का भक्त है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च। पुराणों में ये नहीं कहा कि भाई जो तेरी माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ वही तेरा भाई है और वही तेरी बहन है, नहीं है। एक भाई पिता है, एक कुछ गलत काम करता है और एक दूसरा व्यक्ति है जो भजन करता है, बोलो अब ये इसका भाई बहन हो कैसे गया? हमारा सच्चा भाई, सच्ची बहन, सच्चा परिवार वही है जो भगवान शिव की सेवा में लगा हो, धर्म कार्य में लगा हो ना, वही अपना परिवारजन है, वही हमारा सच्चा बंधु है, याद रखना। आज मां पार्वती ने जो अपने जीवन में वेश्या रह चुकी थी, उससे क्या नाता बनाया? फ्रेंडशिप का, सखी का। इसलिए कोई बात नहीं, जो हुआ हो सो हुआ। अब अपने को बदलो, अच्छे दोस्त बनाओ। आज मां पार्वती ने चंचुला से प्रेम से कहा, सखी क्या बात है। मैं अपने जीवन से बोलती हूँ, आज हमारी पीढ़ी को हम देख सकते हैं कि कोई दुख की बात हो तो अकेले कमरे में बैठ करके रोना पड़ता है। क्या आपके पास कोई ऐसा है व्यक्ति जिसके कंधे पर आप सो करके रो सकते हो? कोई है ऐसी सखी, कोई है ऐसा परिवारजन, या केवल सभी स्वार्थ के पीछे लगे हुए हैं? हंसते हैं तो कई लोग आपके सामने आएंगे, अरे वाह आपने ये प्राप्त कर लिया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, सो हैप्पी, अरे वाह ये अच्छा हुआ। जब हम खुश होते हैं तो कई लोग हमारे साथ आएंगे, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे साथ कौन होता है ये देखिए। आज चंचुला दुखी है तो मां पार्वती ने कहा, अरे सखी क्या बात है, क्यों तुम दुखी हो? मित्र हो तो ऐसा होना चाहिए, सखा हो तो हमारे दुखों को शेयर करने वाला होना चाहिए। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।